घर में मान लो 5-6 साल के बच्चे हैं, बड़े शरारती हैं, और कभी इधर कभी उधर घर में, और कभी ऊपर और कभी नीचे बहुत शरारत करते हैं, और बच्चे होते भी शरारती हैं, और नई नई उनकी ऊर्जा होती है, इंद्रिया होती है। तो उनको शांत करने के लिए, उनकी ऊर्जा को ठिकाने लगाने के लिए क्या करते थे पहले के लोग, आजकल तो फ़ोन दे देते हैं, लेकिन पहले के लोग जो है उन्हें बाहर ले जाकर उनकी रेस करवा देते थे। फिर बच्चा इतना हार थक जाता था कि आके सीधा या तो सो ही जाता था या बैठ ही जाता था। तो इस प्रकार उनकी क्या किया, उनकी ऊर्जा को आपने सही जगह लगा दिया, अब वो शरारत नहीं करेंगे। इसी प्रकार है हम सब, जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा है, जान है, हम नए हैं, और जब तक दौड़ जब तक चल फिर सकते हैं, तो क्या करते हैं हम, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, कभी ये तीर्थ कभी वो तीर्थ, कभी ये गुरु कभी वो साधु, और कभी ये काम पूजा का, कभी वो सब कर लेते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, जब हमारा एक समय ऐसा आता है, एक आयु ऐसी आती है कि जो है फिर ना हमसे तीर्थ जाया जाता है, ना ताली बजती है, ना हम पूजा पाठ का कुछ कर पाते हैं। फिर तो कभी बीपी शुगर अप डाउन, और कभी शरीर में यहाँ दर्द और कभी वहाँ दर्द। तो उस समय फिर प्रक्रिया होती है ध्यान की, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। ध्यान का हमने अभ्यास नहीं किया, फिर उस समय भी नहीं हो पाता, और यही कारण है कि पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। आप महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने भी, साधुओं ने, ऋषियों ने जो कहा, विचारों ने, उन्होंने वो किया, सालों तक भटकते रहे। व्रत करने को कहे व्रत किया, भोजन छोड़ने को कहा भोजन छोड़ दिया, और ऐसे हो गए कि बिल्कुल उनके शरीर सूख गए। सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंत में वो फिर बैठ गए पेड़ के नीचे कि भाई अब हम थक गए, हमें कुछ नहीं दिखा ना मिला, और जैसे ही उन्होंने